हेलो। आज हम सब बातें करेंगे कि कैसे एक ही सैलरी में या जो एक ही इनकम होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक ही फैमिली का एक 20,000 रुपये की सैलरी है, उसके जो हेड है उनकी सैलरी 20,000 रुपये है, और या उनके घर की इनकम भी 20,000 20,000 ही है। और दो फैमिली है। एक फैमिली देखेंगे कि हमेशा अच्छा से जीवन यापन करता है। जब भी उसे कोई ज़रूरत होती है तो वो किसी के सामने मांगने के लिए नहीं जाता है। एक्सट्रीम सिचुएशन जब नहीं हो जाए उससे पहले किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। और उनके बच्चे भी अच्छा से पढ़ाई करते हैं, अच्छे स्कूल में जाता है। उनके बच्चे का कपड़ा भी देखेंगे बढ़िया से सजावट के साथ लगाता है। वो मार्केट भी घूमने जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें खाने का मन करे वो अपने घर में अच्छी चीज़ें भी खाता है। सब कुछ वेल मेंटेन होके चलता है। लेकिन क्या कारण है कि एक दूसरा आदमी देखेंगे उतनी ही सैलरी में हमेशा घटी में रहता है। जब भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई, 10,000 या 2,000 4,000 रुपये की अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दरकार पड़ा, दौड़ के दूसरे के पास जाता है, थोड़ी सी हेल्प करो ना, थोड़ी सी सहायता करो ना। और उनको देखेंगे कि हमेशा एक चिड़चिड़ाहट सी रहती है, जीवन में कोई खुशी नहीं रहती है, एक कमी घटी लगी रहती है। क्या कारण है जो ये दोनों मनुष्य, एक दोनों आदमी जो एक ही सैलरी है, एक ही इनकम है, लेकिन दोनों के जीवन जीने का तरीका अलग है। दोनों अलग तरीका से जीता है। दोनों की लाइफ स्टाइल अलग है। दोनों की फैमिली की वे ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड, जो उनका परिवार का एक जीने का एक लेवल है, जो एक तरीका है, वो अलग है। परिवार में उनकी खुशी है और दूसरे के परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा, पैसे की तंगी, हमेशा टेंशन, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा करता है वैसा करता है। क्यों ऐसा होता है? क्या कारण है? सबसे बड़ी कारण है आपकी सोच। यस, आप किस तरीका से अपने परिवार को सोचते हैं। क्या आप अपने फैमिली को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेके चलते हैं, या नहीं तो आप अपने फैमिली को यूं ही छोड़ दिए हैं। अगर गाड़ी आप अपने फैमिली का ड्राइवर है, जैसे मैं अपने परिवार का हेड हूं, तो मैं अपने फैमिली का एक एज ए ड्राइवर के रूप में हूं। उनकी गाड़ी, उनकी नैया कैसे चलेगी डिपेंड करेगा मेरे ऊपर में, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूं ना। अगर आप एक गाड़ी स्कॉर्पियो में 6-7 लोग बैठे हैं, अगर ड्राइवर ही उसको छोड़ दे, जैसे गाड़ी जा रहा है वैसे ही जाते रहे, तो क्या होगा? पूरी लोग एक्सीडेंट हो जाएगा। आपके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप जो लीड कर रहे हैं ना, आप जो फैमिली को जो आगे लेके जा रहे हैं ना, नौसिखिया ड्राइवर है, आपको ड्राइविंग करने नहीं आती है। आप यूं ही छोड़ दिए हैं अपनी गाड़ी को, यार जैसे मन होता है चलने दो, जैसे नहीं होता है चलने दो। आज हम सब परमेश्वर के वचन के साथ ही शुरू करेंगे। फिर से इसको हम सब आगे एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी छोटी सी सोच से और थोड़ी सी बदलाव से आपके परिवार में कैसे पैसे बचना शुरू हो जाएगा। कैसे कल तक जो आप हाथ फैलाते थे 1,000 2,000 रुपये के लिए, अब आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। थोड़ी सी बदलाव। पहले वचन देखते हैं, फिर उस पर एक्सप्लेन करते हैं। परमेश्वर ने वचन में बोला है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञा अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना न बाएं। यानी जो परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया है, किस तरीका से जीवन जीना है, उसी तरीका से चलना है। परमेश्वर ने वचन दिया है। आप बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं है। एक चीज बतलाऊं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले क्यों ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट किया जाता है? हो सकता है आप पैसे देकर ड्राइविंग लाइसेंस बना ले तो वह टेस्ट नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे जगह पे आपको टेस्ट होती है। लेफ्ट राइट, दाएं मुड़ो, बाएं चलो, ऐसे चलो, बैक करो, सब टेस्ट होती है लाइसेंस लेने से पहले। परमेश्वर का वचन ही वैसा ही है। आप एक ड्राइवर है, आपकी भी टेस्ट परमेश्वर लेता है। और अगर जहां पे अगर एक ब्रिज पे आपको, या नहीं तो एक टर्निंग पे आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेकिन अगर आप राइट टर्न लेके चले जाएंगे तो गाड़ी एक्सीडेंट ही होगा। परमेश्वर भी वचन में वैसा ही बोल रहा है, ना तो तुम दाहिने मुड़ना न बाहिने।
यानी परमेश्वर जिस तरीका से आपको बोला है चलने के लिए, जिस वचन को फॉलो करने के लिए, जीवन जिस तरीका से बोला है ड्राइव करने के लिए, अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आपके परिवार में एक्सीडेंट ही होगा। एक्सीडेंट का मतलब आपका परिवार घाटी में, हमेशा पैसे की तंगी, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, फैमिली के बच्चे लोग उनको अच्छा से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खिला पा रहे हैं, कोई फेस्टिवल आया, कोई फेस्टिवल आया उसमें उसको ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, भागते हैं लोगों को पास पैसे दो थोड़ी सी फैमिली के लिए। क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि आप जो नियम बतलाया है परमेश्वर ने, उस नियम को आप पालन नहीं करते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस में ड्राइवर को किस तरीका से गाड़ी चलाना है, अगर वो गाड़ी उस तरीका से नहीं चलाएगा, उस नियम को फॉलो नहीं करेगा, ट्रैफिक पुलिस उसे दंड देगा, उसे फाइन करेगा, और हो भी सकता है कि आप एक्सीडेंट के कारण से बहुत बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में हो जाए। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कैसे आपके जीवन में चलने के लिए बोल रहा है, पहले तो ये फॉलो करना है, ना तो उसके लेफ्ट जाना है, ना तो उसके राइट जाना है, ना तो उनके दाहिने मुड़ना ही। दाहिने और बाएं क्यों? परमेश्वर ने वचन में बोला है ऐसे चलो, नहीं ऐसे क्यों चलूंगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। परमेश्वर बोलेगा तो मेरी मर्जी, तुम भी घाटी में रहो, तुम भी दौड़ते रहो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, 2 रुपये के तरसते रहो। जब मेरी मर्जी है तो मेरी मर्जी है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करेंगे। और जब परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करेंगे तो परमेश्वर ने वचन में क्या बोला है, आइए देखते हैं। और वह तुझसे प्रेम रखेगा। किससे? आपसे। परमेश्वर लव, प्रेम, आपसे प्रेम रखेगा। प्रेम, हाँ, क्या करेगा? और तुझे आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग देगा। कैसे ब्लेसिंग देगा? आइए। और गिनती में बढ़ाएगा, यानी आपके फैमिली में अगर बच्चे नहीं हुई है या बांझ है, वो भी आपके परिवार में मेंबर को लेके आएगा। आपकी बहुत साल हो गई है, आपके फैमिली में बच्चे नहीं हो रही है, आप दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है, आपको आपके जीवन में आपके बच्चे को भी देगा। और क्या देगा? और जो देश उसमें तेरे पूर्वज से शपथ खाकर तुझे देने को कहा, उसमें वह तेरी संतान पर और तेरे अन्न और नए दाखमों और तट के तेल, भूमि की उपज आशीष देगा, और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ोतरी करेगा। आमीन। क्या नहीं करेगा? आमीन का मतलब जानते हैं क्या होता है? यानी आप एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को कि यस, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो परमेश्वर वचन में बोल रहा है कि मैं तेरे भूमि की उपज, यानी आप अगर खेती भी करते हैं ना, उसी खेती में आप ये मत सोचिए। हम तो कभी कभी सोचते हैं ना कि किसान लोग आजकल कुछ कुछ शहर का किसान लोग बहुत ज्यादा किसानी में ध्यान दे रहा है, उसी से प्रॉस्पर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, उनके बच्चे यूएसए में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बहुत सारे राज्य का किसान लोग, खास करके हमारे स्टेट का किसान लोग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचता है कि मैं किसान हूं तो मैं बहुत गरीब हूं। नहीं, आप पूरे विश्व को खिला रहे हैं, आप गरीब कैसे हो सकते हैं? वो आदमी जो पूरे संसार को खिलाता है, वो गरीब कैसे हो सकता है? उससे तो धनी ज्यादा कोई नहीं है। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे खेती में भी सहायता करूंगा। आप सीखिए ना, बच्चे को अगर नौकरी नहीं लगी है ना, बच्चे ऐसे ही 10,000 20,000 की नौकरी अगर दिल्ली में कहीं और कर रहा है ना, उसे बुला लीजिए ना, बोलिए ना, आओ ना, खेती करो ना। कैसे? जब परमेश्वर के वचन पे आप चलेंगे ना, परमेश्वर ने बोला है कि ज्ञान बुद्धि समझदारी से मैं तुझे भरूंगा। और भी आप परमेश्वर के वचन पे आप चलते हैं, आप देखिए आपकी गाय बैल, यानी आप जो दूध उत्पादन करते हैं ना, वहां से भी आपकी कमाई होगी और अच्छा कमाई होगी। बतलाता हूं कैसे। जब आप परमेश्वर के वचन पे पालन करेंगे, परमेश्वर ने क्या बोला है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पे मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन।
परमेश्वर बोल रहा है कि जो भूमि पे आप खेती करते हैं ना, और जो भी काम करते हैं, आप अगर दुकान करते हैं, आप अगर नौकरी करते हैं, आप अगर खेती करते हैं, किसानी करते हैं, आप अगर मजदूरी करते हैं, आपके सारे कामों पे परमेश्वर आशीष देगा। और परमेश्वर ने एक और आपसे प्रॉमिस किया है, तुम जो पहले उधार लेता था ना, अब तुम लेने वाला नहीं रहेगा, अब तुम देने वाला रहेगा। तुम उधार किसी को देगा बट लेगा नहीं। परमेश्वर के वचन पे अगर आप चलेंगे, आज से ही परमेश्वर के वचन को फॉलो कीजिए ना। परमेश्वर ने वचन में बोला है, जब तू परमेश्वर को वचन को फॉलो करेगा, परमेश्वर के वचन पे चलेगा ना, मैं तेरे लिए एक सहायक लेके आऊंगा। और वही है पवित्र आत्मा, अच्छी सोच। आज तक जो आपको बैड सोच ऐसी जकड़ी हुई है, कैसे? वो आदमी जिसकी 20,000 की सैलरी थी ना, और आपकी भी 20,000 की सैलरी, अंतर बतलाऊं क्या है? वो जिसमें उनको पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के वचन पे चलता है, और वही हॉली स्पिरिट, अच्छी आत्मा, उससे बोलता है, ए भाई इधर आओ, कितनी सैलरी है? 20,000 ना, अब बैठ जाओ। पहली बात तो महीने के शुरू में तुम एक बजट बनाओ। बजट, आप जानते हैं ना, भारत सरकार बजट बनाता है। बजट बनाओ, इस महीने में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसको लिख लो। इस महीने में हम सप्ताह में एक दिन मछली खाएंगे, एक दिन मटन खाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे, 20,000 की ही सैलरी है, ज़्यादा महंगी सामान नहीं खरीदेंगे, 20,000 की ही सैलरी है। और हम अपने मेडिसिन के लिए जो अचानक से कोई खर्चा लगेगा, हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए, उसके लिए 2,000 रुपया बचा करके रखेंगे। हम अपने बेटे के लिए ये 4,000 रुपये स्कूल का खर्चा के लिए रखेंगे। परिवार में 5,000 रुपया हम खाने पे खर्चा करेंगे। और मेरे गेस्ट अगर आ जाएगा उस पर कुछ रखेंगे। अगर कोई समाज में कोई मरी घटी हो गई, किसी को अगर कुछ दान देना पड़े, या किसी के शादी ब्याह में कुछ देना पड़ा, उसके लिए 2,000 रुपया रख दिए। और जो बाकी के 4,000 रुपया है ना, मैं उसे छूऊंगा भी नहीं, उसे मैं रख दूंगा, क्योंकि वो हमें तब काम देगा जब मेरा विपत्ति आएगा, जब मुझे दरकार पड़ेगा, मेरा कुछ जरूरत का सामान आएगा। और जब वो 4 रुपया ही आप जमा करते रहेंगे ना, परमेश्वर ने बोला उसमें तुम्हें आशीष दूंगा। और अपनी स्वर्ग रूपी भंडार वही होता है, आपको जो ज्ञान देता है ना। देखिए, संसार में धनी और गरीब का एक ही फर्क है, ज्ञान और बुद्धि समझदारी का। उसे किस तरीका से अपने धन का उपयोग किया जाए, कैसे 5,000 से आज बहुत सारे, आप जानते हैं, लोग आज 5 लाख करोड़ का बिजनेस एम्पायर बना चुका है। क्यों? क्योंकि उनकी समझदारी यही थी, अच्छी आत्मा को उसने फॉलो किया, और अच्छी आत्मा को हमेशा अपने साथ रहा है, और जो वचन परमेश्वर ने बोला है उस पर ही चलता रहा, ना उसे दाएं बाएं मोड़ा। लेकिन वो आदमी जिसकी हमेशा घटी रहती है, जब भी जाओ, यार हाँ कपड़ा, चलो ना, 10-20,000 की सैलरी है, 10,000 का कपड़ा खरीद, यार मोबाइल, अरे क्या बात है, चलो ना किसी से कर्ज ले लेता हूँ, 20,000 का मोबाइल खरीद लेता हूँ। आज मछली खाना है, अरे यार 4 किलो मछली ले आता हूँ। अरे मटन खाना है, चलो आज सप्ताह भर मटन ही खाता हूँ। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, बगल वाले से उधार ले लूंगा ना, महाजन से उधार ले लूंगा, दुकानदार में बोलूंगा कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। और ऐसे करते करते वो कर्ज के जाल में डूब जाता है, क्योंकि वो अपने बजट को नहीं बनाता है। पता है आपको, भारत सरकार अगर बजट को नहीं बनाएगा ना, वो डूब जाएगा। अमेरिका अपने बजट को नहीं बनाएगा ना, डूब जाएगा। और भारत सरकार, अमेरिका सरकार आपके ही जैसा परिवार है। फिस्कल डेफिसिट आपने सुना होगा, जितनी भारत सरकार की कमाई है ना, अपने खर्चा को उससे 7% या 6% से ज्यादा नहीं रखता है। यानी अगर 20,000 रुपये की कमाई है तो वो 25,000 का खर्चा रखेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि 2,000 कमाई है 50,000 खर्चा रखेगा, वो देश डूब जाएगा। जैसे आज अमेरिका, वेनेजुएला, बहुत सारा कंट्री डूब चुका है, क्योंकि उसका बजट ही अच्छा नहीं है, उसकी कमाई सीमित है और वो असीमित खर्चा करता है। इसलिए अपना बजट को बनाए। हमें जो भी खर्चा है, जितना कमाई है, उसी में मैं करूंगा, नहीं करूंगा जो बजट मैंने इस सप्ताह के लिए, इस महीने के लिए बनाया है ना, उसे मैं हमेशा रिलीजियसली फॉलो करूंगा। उससे ना दाएं ना बाएं जाऊंगा, नहीं होगा। बच्चे चिल्लाएगा मुझे महंगा टॉय से, नहीं होगा, मेरे बजट में नहीं आता है।
हमें मछली खाना है 4 किलो, नहीं मेरे बजट में नहीं आता है, 1 किलो ही चलेगा इस सप्ताह में, अगले सप्ताह मटन हाँ चलेगा लेकिन 2 किलो नहीं चलेगा, 1 किलो चलेगा। जब आप बजट बनाएंगे ना, परमेश्वर आपके धन संपत्ति में वैसे ही आशीष देगा। और वो आशीष इसलिए आज से ही अपने परिवार का बजट बनाना शुरू कर दीजिए। आपसे ही आज से ही अपने परिवार का बजट फिर से बनाना शुरू कर दीजिए। महीने के शुरू में जो भी आपकी तनख्वाह आती है ना, पहला तो बजट बनाइए, पहला तो बजट बनाइए। यस, इस महीने की खर्च इतनी है, ओके, अगर इस महीने के मेरे तनख्वाह में वो खर्चा जो मैंने और भी रखा है ना, अगर नहीं आता है ना, मैं उसे कट करूंगा। नहीं करना है आपको। लाइफ में डिसिप्लिन होना है। आप यूं ही आपकी कमाई 20,000 रुपया है और आप यूं ही खर्चा कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं मेरी मर्जी नहीं चलेगा, तब आप कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। हमेशा कर्जा बढ़ते रहेगा। दुकान में जाओ, लोग बोल रहा अरे यार तुम पे तो 50,000 का हो गया है, दुकान की देनदारी नहीं दे पा रहे हो। मछली के दुकान में, फिश के दुकान में, मटन के दुकान में, सब जगह देनदारी। स्कूल का फीस नहीं दे पाया हूँ, बच्चे को स्कूल से फोन आता है प्रिंसिपल का, अरे फीस तो भरिए। बच्चे को आज फेस्टिवल है, उनकी कपड़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने लाइफ में बजट ही नहीं रखा ना। जो कंट्री, इतना बड़ा देश हमारा भारत, इतना बड़ा देश श्रीलंका, इतना बड़ा कंट्री जो कभी विश्व का सबसे ज्यादा धनी कंट्री में हुआ करता था, वेनेजुएला, वो डूब चुका। क्यों? क्योंकि उसका बजट अच्छा नहीं था, उनके परिवार का, उनके कंट्री का बजट अच्छा नहीं था। तो मैं और आप किस खेत के मूली हैं? मेरा अगर बजट अच्छा नहीं रहेगा परिवार के लिए ना, तो मेरा भी परिवार कर्ज के जाल में डूब जाएगा। एक दिन ऐसा होगा जब कर्ज के जाल में डूब जाएगा और हम उससे उबर नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं उबार पाएगा। परमेश्वर ने बोला है तुमको वचन पे चलना है, हमेशा जीवन में डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन परमेश्वर मेरा करुणामय है। अभी अभी परमेश्वर ने मेरे हृदय में बोला, बोलो ऐसा नहीं है। अगर फिर से परमेश्वर के नजदीक आओगे, फिर से तुम ये प्रॉमिस करोगे, परमेश्वर मैं तो जितना गलती किया था, मैं बहुत भूल किया था, मैं परिवार का बजट नहीं बना पाया, मैं कर्ज के जाल में फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली की आमदनी नहीं बढ़ रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, स्कूलिंग उसका छूट चुका है, प्लीज मुझे हेल्प करो। परमेश्वर बोल रहा है अभी भी मैं तेरे लिए वेट करता हूँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ, तू मेरा ही संतान है। चाहे तुम कितना भी क्यों नहीं गलती करो, मेरे दिल में तेरे लिए प्यार हमेशा रहेगा, क्योंकि तू मेरा ही संतान है। आओ मेरे पास, आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसा ही बहुत सारे उदाहरण हैं, जब अपने पिताजी को छोड़ करके, अच्छे धनी पिताजी को छोड़ करके कुछ लोग भाग गया था। सारा जीवन पूरा घुमा भटका, नौकरी भी किया, ऐसा भी नौकरी किया जब उसे सुअर को खिलाने का नौकरी था, और जिस घर में सुअर सोता था उसी घर में वो भी सोता था, और जो वो मकई का दाना खाता था वो भी मकई का दाना खाता था। और उसका परिवार इतना धनी था, इतने अच्छे रूम में कभी वो सोता था, लेकिन अपने पिता को दुखा करके, उसके मन को दुखा करके, उससे क्रोधित होकर के भाग गया था। तब उसे पता चला कि हमारा पिता घर अच्छा था। वो जब बैक आया ना, जब आते रहा ना, ऐसे पिता बाहें फैला करके खड़ा था, अपने नौकर से बोला जाओ जो सबसे अच्छा कपड़ा है वो लेके आओ, जो सबसे अच्छा साबुन है वो उससे उसे नहलाओ, उससे सुगंधित तेल द्रव लगाओ और अच्छा कपड़ा बनाओ। अच्छा कपड़ा लगाया। पिता हमेशा आपका वेट करता है, पिता कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर हम सब का पिता है, हमारे पिता का भी पिता परमेश्वर ही है, हम सब का पिता परमेश्वर है। आप अपने जीवन में अगर गलती किए हैं ना, अभी भी आइए, अभी भी लौटिए, अपने आदत को सुधारिए, अपने आदत को हमेशा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। नहीं, मेरी सैलरी अगर 20,000 है ना, हे परिवार बैठो, मेरी सैलरी अगर 20,000 है ना,
जो मैं पहले गलती किया अब नहीं करूँगा। मेरी कर्जा अगर 50,000 हो गई है ना, मैं हर एक महीना इस 20,000 में, इस 20,000 में 4,000 अपने कर्जा देने वाले के लिए रखूंगा। और अगर मुझे एक सब्जी, एक दाल, एक भात ही खाना पड़े ना, मैं खाऊंगा। एक सब्जी और एक रोटी ही खाना पड़े ना, मैं खाऊंगा। लेकिन मैं अपने कर्ज जो लिया हूं ना, पहले उसे चुकाऊंगा। और आपका ये जब डिसिप्लिन रखेंगे ना, और उस पर बहुत दृढ़ता से डिसिप्लिन रखेंगे ना, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, आप घर के गार्जियन हैं। लाख लाख चाहे गाड़ी में बैठे हुए लोग बोलेगा आपको, अरे यार थोड़ा सा तेज चलाओ ना, 120 125 के स्पीड में चलाओ ना, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि गाड़ी कैसे चलाना है। आप जानते हैं कि रोड कैसा है, आप जानते हैं कंडीशन कैसा है, आपको डिसाइड करना है कि गाड़ी कैसे चलाना है। आपके परिवार में लोग चिल्लाएगा आपके ऊपर, अरे पहले तो आप इतना अच्छा करते थे, सप्ताह सप्ताह फीस मटन, मेरी अच्छी कपड़े, यूं ही अच्छा मोबाइल देते थे, अब क्या हो गया। नहीं, मुझे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मैं तेरी बातों पे नहीं आऊँगा, मैं ड्राइवर हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मेरे परिवार की जिम्मेवारी है, और मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करो, और गाड़ी में बैठे सब लोग आपका ही फॉलो करेंगे, क्योंकि उसे भी पता है। इसलिए आप एक दृढ़ अच्छा एक लीडर बनिए अपने परिवार के लिए। परिवार को सिखाइए कि जीवन कैसे जीना है। परिवार को डिसिप्लिन में रखिए, गुड डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और जब आप अपनी बजट को बनाएंगे, फिस्कल डेफिसिट अब मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा कर्ज में है। इसीलिए 20,000 का अगर आमदनी है, 25,000 का खर्चा मत बनाइए। खर्चा अठन्नी, कमाई अठन्नी, अब खर्चा रुपया, ऐसा मत कीजिए। हमारी 20,000 का अगर कमाई है ना, उसमें मैं 15,000 15,000 का बजट बनाऊंगा, और 5,000 रखूंगा उस कर्ज देने वाले के लिए। आप जब ऐसे मेंटेन करेंगे ना, आपके जीवन का एक तरीका हो जाएगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे लिए स्वर्ग रूपी भंडार को खोलूंगा। आप बोले कहाँ खोलेगा। बहुत बड़ी गलती जो लोग करता है ना, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है। परमेश्वर बोला है तो बोला है, हमें उस पर डाउट नहीं करना है। अब वो कैसे करेगा, कहां से करेगा, ये उसकी जिम्मेवारी है, ये उनकी सोच है। मेरा चिंता नहीं करना है। मुझे तो अपने परमेश्वर पे केवल विश्वास करना है कि यस परमेश्वर, मुझे आपने जो बोला था करने के लिए, मैं उसको 100% कर रहा हूं। लेकिन अब परमेश्वर भी बोलेगा, मैं भी जो तुम्हें बोला था कि मैं तेरे लिए करूंगा, मैं भी 100% करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। सारे सृष्टि का रचना करता मैं ही हूं, जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने स्वर्ग की रचना की। पता है, शुरू में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को एक साथ बनाया था, इसलिए पृथ्वी भी कोई स्वर्ग से कम नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि स्वर्ग कैसा है। एक ही चीज है, पिता परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, हम सब के लिए पृथ्वी बनाया है। लेकिन आप जब वचन में जाएंगे, देखेंगे कि परमेश्वर भी पृथ्वी पे आते ही रहता है, उनको भी ये पृथ्वी अच्छा लगता है। तो जब आप परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके वचन पे चलते हैं, क्या आप अपने बच्चे के लिए बोलिए, अगर आपका बच्चा, कल मेरा बर्थडे था तो बच्चे लोग मेरे लिए इतना अच्छा किया था, अरेंजमेंट किया था, मुझे अपना एक कार्ड खुद अपने हाथों से बना के रखा था, आई लव यू पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, मैं दिखाऊंगा कभी, कितना अच्छा बना के रखा था। तो मेरे लिए भी मेरा एक कर्तव्य था ना, उससे खुश रखना। पता है, जो वन ऑफ द बेस्ट जो खिलौना था उसके लिए, वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट था उसके लिए, मैं अपनी गाड़ी के पीछे डिक्की में छुपा के रखा था, क्योंकि उसे सरप्राइज देना है। जब हम सब लोग खाना खा लिए, सब कुछ कर लिए, तब मैं उसका जो सबसे पसंदीदा गिफ्ट, जो सिटी सेंटर में उसे पसंद था, उसका सबसे पसंदीदा गिफ्ट मैंने उसे लेकर के आया। और जब मैं खोला, वो तो खुशी से पागल हो गया। वाह, उसे उम्मीद ही नहीं था। आप सोचिए ना, बर्थडे भी हो गया, केक कटिंग हो गया, खाना भी हो गया, हम सब अब सोने जा रहे हैं, उस समय में उसे गिफ्ट मिला, जबकि उसे कुछ उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे गिफ्ट मिलेगा।
पिता परमेश्वर भी ऐसा ही है। जब आपको ये लगता है ना कि उम्मीद नहीं है ना, उसी समय आपको देता है, क्योंकि पिता परमेश्वर फॉलो करता है। परमेश्वर ने वचन में बोला है, वो ऊपर से स्वर्ग से निगाहें टू एंड, इंग्लिश में बोला है टू एंड फ्रो, इधर उधर देखते रहता है कि किसका दिल उसके लिए है, कौन मुझसे लव करता है, कौन मेरा सन, मेरा बेटा, बेटी लव करता है, उसके लिए गिफ्ट तैयार है। जब मैं इस संसार का एक छोटा सा आदमी होकर के अपने बच्चे को खुश कर सकता हूँ, वो पिता परमेश्वर जिसके हाथ में पूरी संसार, पूरी सृष्टि है, क्या नहीं दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है। केवल आपको अपने पिता परमेश्वर को खुश करना है। और खुश कैसे होगा? जो वो बोल रहे हैं आप उसको फॉलो कीजिए, उनको हमेशा वर्शिप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वर्शिप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और एक चीज, आपके जीवन में जो भी दिया है ना, कभी फ्रस्ट्रेट मत होइए, उसी का धन्यवाद कीजिए, हमेशा खुश रहिए। यस परमेश्वर, ये चीज नहीं, कोई बात नहीं है, जो चीज आपने दिया है ना वही काफी है, इसके लिए आपको मैं असंख्य धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज मैं सांस ले रहा हूं ना, मैं जिंदा हूं ना, यही काफी है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्वस्थ हूं ना, बीमारी नहीं है ना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जब ऐसे आप धन्यवाद देते रहेंगे परमेश्वर बोलेगा, वाओ मेरा बेटा कितना खुश है, चलो उसे और भी देता हूं। और तब आपको वो स्वर्ग रूपी भंडार खोल करके आपके परिवार में देगा और आपको आशीष देगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, आपको नया ज्ञान देगा। वो जो पवित्र आत्मा, अच्छी आत्मा जो आपके अंदर में गिफ्ट के रूप में देगा। परमेश्वर ने बोला है, आई विल गिव यू ए गिफ्ट। क्या गिफ्ट देगा? अच्छी आत्मा। वो आपको बोलेगा, अरे कैसे फार्मिंग किया जाता है, चलो ना यूट्यूब खोलो, या नहीं तो कोई यूनिवर्सिटी में जाओ, एग्रीकल्चर कॉलेज में जाओ, गवर्नमेंट के आजकल बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाओ, खेती नए तरीका से कैसे किया जा सकता है, कैसे उपज को बढ़ाया जाएगा। मेरा 1 एकड़ का ही जमीन है, उसी में इतना आपका उपज बढ़ेगा, लाख लाख रुपया की आपकी आमदनी उसी में होगा। गाय बैल है, कोई बात नहीं है, मैं उसको अच्छा दूध देने वाला गाय लेके आऊंगा। कैसे अच्छा दूध देगा? मैं हर एक मार्केट में जाकर दूध का सप्लाई करूंगा। वो गाय बैल से ही आप इतना आपका कमाई होगा ना, आपका इतना बचत होगा ना, आप तो परमेश्वर का धन्यवाद देते देते नहीं थकेंगे। कल मेरी बेटी ने थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, इतना धन्यवाद दिया। रात में सोई नहीं अच्छा से, उसका जो खिलौना था, फिर सुबह उठी 5 बजे, फिर खिलौना लेकर के देखना। तो आप इतना धन्यवाद देंगे ना परमेश्वर का, मत पूछिए। आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, उसी में आपका बढ़ोतरी देगा। आप जो भी कर रहे हैं उसी में, पहली बात डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और परमेश्वर जो वचन बोला है उस पे चलिए और अपने परिवार के लिए बजट बनाइए। क्योंकि जो कंट्री, इतना बड़ा कंट्री जब फेल हो जाता है ना, आप परिवार के लिए बजट नहीं बनाएंगे और उस पे ना तो दाएं जाएंगे ना तो बाएं जाएंगे, यानी उस बजट को हमेशा फॉलो करेंगे। जब आप परिवार को इस तरीका से ड्राइव करेंगे ना, देखेंगे कल जो आप उधार लेने वाले थे ना, दूसरे के सामने हाथ फैला रहे थे ना, आज आप दूसरे को बोलेंगे, भाई जरूरत है, आओ मैं तुझे यूं ही देता हूं, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं यूं ही तुमको आज दे देता हूं, आओ। आप दूसरे को कर्जा देने वाले बन जाएंगे। जो कल तक जिस छोटी सी समस्या आने के बाद लोगों के पास दौड़े दौड़े भागते थे, भाई कोई 2000-4000 कर्जा दे दो ना, अब वो छोटी सी समस्या, ऐसी समस्या मिट जाएगी, लो हटाओ। परमेश्वर आशीष इतना देगा ना, आप धन्यवाद नहीं दे सकेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन पे चले, उसे ही फॉलो करें और पवित्र आत्मा, अच्छी आत्मा को हमेशा दे। आपका जो ब्रेन है ना, आप अपने हाथ पैर से सबसे शुद्ध हो गए नहीं, अब आपको अपने हृदय से शुद्ध होना है। परमेश्वर ने बोला है कि अपने सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपकी सोच कैसे आती है, आपकी थिंकिंग क्या है, अगर निगेटिव थिंकिंग है, गलत थिंकिंग है, टेंशन की कोई बात है, बुरी बात है, व्यभिचार की कोई बात है, किसी को क्या करने का बात है, किसी से झगड़ा करने का बात है, अगर इस तरह की बातें अगर आपके अंदर में सोच आती रहती है ना, इमीडिएट 1 सेकेंड भी उसको अपने अंदर में मत रखिए।
ये बहुत डेंजर है। परमेश्वर का जो काम आपके जीवन में होने जा रहा है ना, वो सबको बर्बाद कर देगा, वो सबको नष्ट कर देगा। ये पॉइजन है, इसको अपने अंदर में मत रखिए, नेवर। एक आएगा, रोक नहीं सकते, आएगा, लेकिन 1 सेकंड के अंदर हटा दीजिए। बोले नहीं, ये दुष्ट आत्मा की चाल है। और पवित्र आत्मा अच्छी सोच के साथ आप बढ़ेंगे ना, वही आपके सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ आपका जीवन उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम बना देगा।